पैनोरामिक मून रूफ का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों इंडिया में जहां आज टाटा महिंद्रा जैसी कंपनियां अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करने में देरी कर रही है, वहीं बाकी दुनिया भर की सारी कंपनियां ना इंडिया को एक सोने की चिड़िया की तरह देख रही है। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि भारत सरकार ऐसे ऐसे नए नियम ला रही है जो कि सारी कंपनियों को ना फ़ायदे में रखने वाले हैं। यहाँ पे नए ईवी गाड़ी पे ना इंपोर्ट टैक्सेस आ रहे हैं, जहाँ पर क्या होगा $35,000 से जो भी गाड़ी ज़्यादा प्रीमियम होगी उस पर केवल 15% का टैक्स लगेगा। और इसको लेके भाई सबसे ज़्यादा खुश होने वाले हैं इलॉन मस्क जी। भाई टेस्ला की सारी गाड़ियाँ इंडिया में ला सकते हैं, केवल 15% का टैक्स देना पड़ेगा। सारा गेम क्या है मैं आपको समझाऊंगा। उसके अलावा आज मैं पहुंचा हूं BYD के ग्लोबल प्रीमियर में। यहाँ पर इनने अपनी सॉन्ग मैक्स मुझे दिखाई। ये गाड़ी वैसे $35,000 से नीचे है, तो यहाँ पर इसको वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। लेकिन बॉस BYD को आप जानते हैं, ग्लोबली यूरोप में इनने बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। मर्सिडीज, ऑडी, BMW सबको भाई कंपटीशन देने निकले ना, हर गाड़ी इनने उतारी हुई है। यहाँ पर यानी कि बजट सेगमेंट की MPV है। टोयोटा की जो आपको इनोवा क्रिस्टा, इनोवा हाई क्रॉस मिलती है ना, ये गाड़ी उसको गायब कर सकती है। लंबाई इसकी इनोवा हाई क्रॉस से 45 मिलीमीटर छोटी है। वैसे देखा जाए तो दिखने में भी ये गाड़ी आपको कॉम्पैक्ट लगेगी और प्राइस वाइज भी ये बहुत सस्ती है इनोवा हाई क्रॉस के मुकाबले। और वैसे BYD जो कि बिल्ड योर ड्रीम एक चाइनीज़ कंपनी है, बहुत बड़ा जायंट हो गया है, दुनिया भर की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है जो बैटरियाँ बना रही है। टेस्ला को पीछे इन्हें छोड़ दिया है। यहाँ पर क्या सही गेम खेल रहे हैं, पेट्रोल का भी ऑप्शन दिया है इस गाड़ी के साथ और EV का भी ऑप्शन दिया है। आज दिखाया इन्हें हमें BYD सॉन्ग मैक्स EV। इसमें 1500 सीसी पेट्रोल का भी ऑप्शन आता है जो कि अर्टिगा से ज़्यादा प्रीमियम ऐसे सेगमेंट में है। और वहाँ पर 7 सीटर का पूरा लेआउट मिल जाता है। जो ये EV के नए नॉर्म आ रहे हैं ना भाई इंपोर्ट टैक्स को लेके, ये मार्केट को बिल्कुल बदल देंगे। $35,000 से जो भी महंगी गाड़ी वहाँ पर केवल 15% टैक्स, बहुत सही। और 35,000 की लिमिट इसलिए रखी है क्योंकि टाटा और महिंद्रा भाई अगर उससे नीचे आ जाए $20,000, $15,000 से कोई इंपोर्ट करने लग जाए तो टाटा, महिंद्रा, मारुति सब गायब हो जाएंगे इंडिया से। लोग फिर भाई ये चाइनीज़ कंपनी के चक्कर में पड़ के इंडियन जो अपनी इंडस्ट्री है ख़त्म कर देंगे। इसीलिए सरकार को भाई सब चीज़ देखनी पड़ती है। बाकी यहाँ पर मैं आपके सामने इसका फुल डिटेल्ड रिव्यू पेश करता हूँ। क्या मेरा रिव्यू है इस गाड़ी को लेके, क्या आपको एक वैल्यू दे पाएगी गाड़ी। जो लंबाई चौड़ाई यहाँ पर दिखाई है, इसकी लंबाई वैसे अगर नॉर्मली पकड़े ना 4.7 मीटर में ही है और 40-45 मिलीमीटर छोटी है ये इनोवा हाई क्रॉस के मुकाबले। यहाँ पर देखो इसका वाइट शेड मिलेगा आपको, जो कि EV की बैजिंग देखेंगे। BYD आपको बिल्ड योर ड्रीम्स, इनकी खास बात होती है ना, ये लिथियम फेरस फॉस्फेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जो कि ब्लेड बैटरी बनाते हैं। और ये ब्लेड बैटरी आजकल इंडस्ट्री में इतनी खास हो रखी है कि यहाँ पर टेस्ला भी अपनी गाड़ियों में इन बैटरियों को इस्तेमाल करेगा भाई, बहुत बड़ी चीज़ है। उसके अलावा गाड़ी का ये है वाइड डायमेंशन फ्रंट। अब इसमें क्या कुछ स्पेशल हो सकता था, MPV गाड़ी है तो जो 7 सीटर कन्फिग्रेशन है और जो 6 सीटर कन्फिग्रेशन है वही हमारे मेन काम का है। कॉम्पैक्ट MPV कहते हैं लोग इसको प्राउडली। और स्पेस यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये इसका स्पेसिफिक एक वेरिएंट आप देखेंगे। और BYD सॉन्ग मैक्स आप देखने वाले हैं। पीछे देखो आपको डिस्क ब्रेक के ऑप्शन मिलेंगे इस तरीके से। यहाँ पर इसका चार्जिंग पोर्ट डाला हुआ है। उसके अलावा 4.7 मीटर डायमेंशन है, तो ये गाड़ी लंबी चौड़ी तो फील होगी आपको पूरी। और फ्रंट लुक से आप देखेंगे तो BYD की किसी भी गाड़ी की तरह ना एक ड्रैगन इंस्पायर्ड आपको फ्रंट का लुक मिलेगा। BYD का देखो बॉस बढ़िया सा लोगो, साथ ही ये कुछ एल्यूमिनियम की यहाँ पर एक एलिमेंट डाली गई है। हेडलैम्प्स देखेंगे आपको फुल प्रोजेक्टर ऑप्शन के साथ है। नीचे कोई फॉग लैम्प के ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक ऐसी चैनलिंग की गई है जिससे आपके जो पहिए हैं हाई स्पीड चलने पे कूल रहेंगे। फ्रंट का लुक देखो, सिंपल डिज़ाइन जो BYD की एटो 3 इंडिया में आती है ना, वही कुछ हल्का सा इंस्पिरेशन लेते हुए ड्रैगन से ही इसको बनाया गया है, इसके फ्रंट के लुक को। साथ ही आप देखो फ्रंट में रडार आपको सेंसर मिलेगा और ये बैठती है भाई गाड़ी आगे से। अब इसको कंपटीशन तो वैसे इनोवा जैसे सेगमेंट से कराया जाता है, लंबाई उसी सेगमेंट की है, लेकिन चौड़ी नहीं है ज़्यादा गाड़ी, बहुत ही कॉम्पैक्ट सी लगेगी। ऐसा लगेगा कि कोई ऐसे ना एंट्री लेवल की नहीं होती MPV छोटी वाली, वैसी फील होगी। या इंडिया में जिस तरीके से आपको इससे छोटा सेगमेंट जैसे होंडा सिटी है वैसा टाइप का साइज़ है इसका, उससे भी थोड़ी पतली सी फील होती है। बाकी हाइट अच्छी है इसकी। आप देखिए ऊपर एक लेन वॉच कैमरा दिखेगा, विंडशील्ड बहुत ही रेक करी गई है और कोई भी ओपन सनरूफ नहीं है, लेकिन एक बड़ी सी देखो पैनोरामिक मून रूफ का ऑप्शन मिलता है। इस गाड़ी को यहाँ लाया गया है चाइना से, जो कि इनका मेन गढ़ है, और चाइना से यहाँ इनने शोकेस कर दी। और ब्लैक शीशे और ये सारा गेम क्यों किया गया ना, वो आपको समझाता हूँ अभी। यहाँ पर इसीलिए क्योंकि ये गाड़ी को अभी लॉन्च नहीं करा गया, इसकी बातचीत करने के लिए आए हुए हैं कि चलो हम आपको गाड़ी दिखाते हैं। इस तरीके से हम एक गाड़ी ला रहे हैं। प्राइसिंग की बात की जाए तो मोटा माटी 20 से लेकर 30 लाख रुपए के रेंज में इस गाड़ी का सेगमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 4.7 मीटर का एक सेगमेंट जो कि अभी हाल फिलहाल में यहाँ बिल्कुल खाली है इलेक्ट्रिक गाड़ी के मामले में। बाकी मैं भी BYD के मेन मंच पे खड़ा हूँ भाई, जो ग्लोबली ना अपनी सारी गाड़ियाँ सेल करते हैं। इस तरीके से मैंने इनका पवेलियन पकड़ लिया, जिस तरीके से भाई मैं VIP हूँ यहाँ पर। साथ ही देखिए BYD की U9 आप देखने वाले हैं, कितना ज़्यादा स्पोर्टी लुक, एक रेड फरारी वाला फील आ रहा है ना पूरा। जिस तरीके से ना जोंटा आपने देखी होगी, वो पगानी जोंटा हल्का सा भाई उससे इंस्पिरेशन
आपको फील होगा। बहुत ही खतरनाक यार, गजब, मतलब फुल इलेक्ट्रिक कार, वो सारी चीज़ है इसके अंदर। लेकिन हम इंडियंस के लिए ना जो काम की चीज़ है वो यही है, जो कि सॉन्ग मैक्स नाम की है। इनकी एक BYD की E6 आती है, 30-35 लाख रुपए का खर्चा है उसमें। मेन कहानी है वो सिर्फ अभी कमर्शियली बनाई गई है। ये गाड़ी है प्राइवेट बंदों के हिसाब से कमर्शियली चला हुआ आपकी एक तरीके से यूज़ है, लेकिन ये गाड़ी कमर्शियल के हिसाब से और प्राइवेट के हिसाब से आपको फुल लग्जरी वाला फील देगी। BYD की हर जगह बैजिंग मिलेगी। ऐसे ग्रुप से इसका कुछ नहीं लेना देना है। BYD अपने में बहुत बड़ी कंपनी है और भाई टेस्ला को पीछे छोड़ दिया। टेस्ला इनको ऑर्डर देता है, भाई हमारे लिए बैटरी बना के दो, जहाँ पर इनकी ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे अच्छी है। और एक तरीके से ना पेटेंट डिज़ाइन होते हैं ना, बहुत कम से कम साइज़ में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी। उसके अलावा इस तरीके से प्लेटफॉर्म 3.0 में इनकी ये गाड़ियाँ सारी मिल रही है। इस तरीके से भाई इसका पूरा लेआउट है, कैसे मोटर कहाँ कहाँ कौन से एक्सेल में देनी है, कौन सी बैटरी कहाँ लगा के देनी है, वो अलग अलग गाड़ी के हिसाब से रहता है इनका, तो वो कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। और इंडिया में जिस तरीके से आपको इनकी एटो 3 और सील, ये सील ना ये ब्लैक शेड में बहुत ही गजब गाड़ी है। और इंडिया में इसको भी फ़ायदा मिला है, जो नए EV इम्पोर्ट टैक्सेस है उसमें जो कटौती हुई है, यानी कि बहुत सस्ती गाड़ी पड़ रही है, बहुत सी, केवल 15% का एक तरीके से ना टैक्स लगना कुछ भी नहीं होता गाड़ी में। मटर के भाव बिक गई गाड़ी एक तरीके से, ये समझो। और यहाँ पर आप इसका BYD सॉन्ग मैक्स देखेंगे तो इंडिया में जो टाटा महिंद्रा है इनको भाई सावधान हो जाना चाहिए। और इनने भाई एक अपना ना लॉबी बना के सरकार से ये तो सेट करा लिया कि $35,000 से नीचे जो भी आ रही गाड़ी उस पर तगड़ा वाला टैक्स लगा दो, 70%, 100%, जो कि अभी $35,000 से भी ऊपर वाली गाड़ियों में लगता था। अब गेम यहाँ पर इनका ये है, इनको भी आगे आना चाहिए, $35,000 से ऊपर क्रॉस करके प्रीमियम गाड़ी बनानी चाहिए, वहाँ पर भी कॉम्पीट करना चाहिए। वैसे नॉर्मली अभी उनका ऐसा कोई फ्यूचर प्लान है नहीं। जो भी गाड़ी आएगी उनकी $35,000 मतलब 80-85 से मल्टीप्लाई करो, इंडियन करेंसी में आ जाता है। वो और चाहते हैं कि यहाँ पर कोई फॉरेन कंपनी ना आए, अगर आए भी तो मोटा टैक्स दे जिससे भाई वो सर्वाइव भी ना कर पाए। तो वो सरकार ने भी भाई अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए किया हुआ। लेकिन जो हम लोग अभी तक जिस चीज़ से अछूते थे कि बाहर की टेक्नोलॉजी हम सस्ते में नहीं ले पा रहे थे, ये सब झमेले की वजह से सरकार ने रास्ते बिल्कुल अलग अलग कर दिए। जिसको $35,000 से आना है ऊपर, वो आ जाओ, केवल 15% टैक्स दो। और जो उससे नीचे रहेगा 70 से लेकर 100% टैक्स, जो कि अभी सारी गाड़ियों के लिए एक समान था। Audi उठा लाओ या MG की कोई छोटी सी गाड़ी लाओ, सब में 100% 70% देना पड़ता था। अब सरकार ने कहा प्रीमियम गाड़ी में नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ कहूँगा, काफ़ी लोग भी कह रहे हैं कि भाई जो सस्ती गाड़ी ले रहा है वो ज़्यादा टैक्स देगा, जो महंगी ले रहा है उसकी जेब से लेना चाहिए। जैसे नॉर्मली इनकम टैक्स होता है कि जो ज़्यादा कमाता है उससे ज़्यादा बड़े स्लैब में रख के भाई ज़्यादा टैक्स लेते हैं। तो यहाँ पर गेम थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। चलो देखते हैं फ्यूचर क्या है। लेकिन जो थोड़ा अमीर है और रिच है नॉर्मली जो अपना रहता है इंडिया में, भाई उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। यहाँ पर गेम बिल्कुल उल्टा सा हो गया। बाकी जो महंगी गाड़ी लेगा उसको फिर टैक्स कम देना पड़ेगा। ये थोड़ा अलग सा गेम हो गया। वही हो गया जैसे वो मॉल में आप सामान लेते हैं, ज़्यादा ले लोगे तो सस्ती पड़ेगी, थोड़ा लोगे तो महंगा सा पड़ जाता है, वो सारा चीज़। बाकी देखो BYD सॉन्ग मैक्स में दोबारा आते हैं तो यहाँ पर क्या है ये सिस्टम इसका, इसमें एक प्लग इन हाइब्रिड का भी ऑप्शन है 1500 सीसी पेट्रोल के साथ, और साथ ही आपको इसमें प्योर इलेक्ट्रिक का भी ऑप्शन मिलेगा। ये दोनों गाड़ियाँ EV है, तो EV की बैजिंग के साथ आपका यहाँ पर स्वागत होता है। क्या इलेक्ट्रिक मोटर है यहाँ पर, 204 हॉर्स पावर बनाएगी इलेक्ट्रिक मोटर। साथ ही साथ जो रेंज बता रहे हैं ना बस ये 1090 किलोमीटर की रेंज, 1000 किलोमीटर की रेंज यहाँ पर एक क्लेम करे है चाइनीज़ मार्केट के लिए। अब देखो भाई यहाँ पर क्या आती है। अब ये 204 हॉर्स पावर की जो मोटर है, फाइनल आउटपुट उसका निकल के आएगा 197 हॉर्स पावर। जो सारे लॉसेस है, जो भी फ्रिक्शन लॉस, वो सब चीज़ें हटा के ना 197 हॉर्स पावर गाड़ी निकालने वाली है पहियों की ओर, और 325 Nm का टॉर्क दे देगी मैक्सिमम टॉर्क के तौर पे। और इसमें CVT का भी ऑप्शन दिखा रहे लोग, पता नहीं क्या गेम चल रहा है। वैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी में सिंगल रिडक्शन रहता है, यहाँ पर CVT भी दिखाया हुआ है। लंबाई है इसकी 4710 mm, 1810 mm इसकी चौड़ाई, 1690 mm इसकी हाइट है, 5 डोर 7 सीटर MPV है, और टॉप स्पीड इसकी 160 km/h, और 2785 mm इसका व्हील बेस। और भाई इसका कर्व वेट देखिए ना, 1807 kg का कर्व वेट। बैटरी कैपेसिटी बहुत छोटी सी दिखाई इनने यहाँ पर, लगभग 30 kWh की रेंज है बैटरी कैपेसिटी, लेकिन रेंज फिर भी 1000 किलोमीटर की। तो ये डाटा ना अभी मैं वो नहीं कर पाऊँगा कि ये क्या देना चाह रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ ना चाइनीज़ फॉन्ट में लिखा है और उसको वो कर पाना थोड़ा टफ है। बाकी इनने गाड़ी यहाँ रिवील नहीं करी, तो ये खुले मुँह से मुझे बोल भी नहीं पा रहे कुछ, ये है करके, सिर्फ गाड़ी रख दी इनने। लेकिन हमें समझ जाना चाहिए कि एक ऐसी गाड़ी आ रही है जो 300 से 400 किलोमीटर की रेंज बना के देगी। पावर परफॉर्मेंस सिमिलर होगी जो इनोवा आपको देती है। उसके अलावा प्राइसिंग की बात की जाए तो 25 से लेकर 35 लाख रुपए के रेंज में ये गाड़ी को बैठना है, जिस तरीके से इंडिया में BYD की E6 बैठती है। आपकी क्या राय है इस गाड़ी को लेके? क्या सरकार ने जो इम्पोर्ट टैक्स के एक
मॉडिफिकेशन लाई है, क्या वो आपको सही लगता है या फिर वो कुछ और होना चाहिए या आप कुछ और चाहते थे? बाकी मेरी नज़र में तो भाई सही है। जितना हमें नई टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिलेगा उससे भाई हमें और चीज़ें अच्छी अच्छी जानने को मिलेगी। और इंडिया की जो अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है भाई वो तो बढ़ी रही है, दिन दुगनी रात चौगुनी। कितना भाई अपना GST आ रहा है वो देखो एक बार। उसके अलावा भाई अपना मोदी सरकार को भी और बढ़िया बढ़िया नियम लाने चाहिए जिससे अपना जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भाई माइलस्टोन है वो जल्द जल्द आए और हम फिर और कुछ बड़े मुकाम पे पहुँचे। बाकी इस तरफ आप देख लो भाई BYD की सॉन्ग मैक्स। बाकी उसके अलावा BYD की बहुत बड़ी लाइनअप है और पूरी BYD की टीम को ना भाई धन्यवाद है कि यहाँ पर इन्होंने हमें इस पूरी लाइनअप को आपके सामने पेश करने दिया। क्या कमी क्या पेशी मैंने आपके सामने पेश करा। गाड़ी दिखने में सिंपल सादी है लेकिन प्रैक्टिकलिटी में BYD जानी जाती है, वो चीज़ इसके साथ भी रहेगी। एक बड़ी सी डिस्प्ले है, ये वही डिस्प्ले जो इससे ऐसे घूम जाती ना, वो सारी चीज़ आप जानते होंगे एटो में आपने देखी हुई है। और फ्रंट से गाड़ी 1800 mm चौड़ी तो दिखती है लेकिन भाई ऐसी कुछ फील होती है, सादी सिंपल कोरा सा लगेगा कुछ आपको, ड्रैगन वाला लुक। अलॉय का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, 17 इंच के आपको 225/55 R17 ये ORVM का डिज़ाइन अच्छा सा लगेगा। ये थोड़े सिंपल से आपको डोर हैंडल, इस साइड चार्जिंग सिस्टम। अब दिखने में गाड़ी सिंपल सी लगती है लेकिन वही प्रैक्टिकलिटी और थोड़ा लो कॉस्ट होना इस गाड़ी को खास बनाता है। आपकी क्या राय है इस गाड़ी को लेके कमेंट करके बताना। बाकी मैं इनकी और लाइनअप आपके सामने पेश करता हूँ। और अगर $35,000 इकट्ठा कर लिए हो, थोड़ा बचा के रखो, नई कुछ गाड़ी आती है वो आपको दिखाता हूँ और केवल 15% टैक्स देके उस गाड़ी को घर ले जाओ। ये सही चल रहा है भाई। नहीं तो आज तक होता था ना, जो भाई ज़्यादा कमा रहा है उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो कम कमाएगा भाई उसको ज़्यादा टैक्स एक तरीके से ना गाड़ी लेने पे महंगा पड़ेगा। सिंपली वो गाड़ी आएगी ही नहीं। जो भी ग्लोबली $35,000 से ऊपर होंगी गाड़ी, कंपनियां सोचेगी उसके बारे में, जो आप नीचे देखेंगे वो होगा नहीं। कई बार तो ऐसा हो जाएगा ना, एक गाड़ी होगी उसके 2 वेरिएंट होंगे, बेस मॉडल टॉप मॉडल। क्या होगा कि बेस मॉडल अगर वो लाते हैं वो 35,000 से नीचे होगा, उसमें मोटा तगड़ा वाला टैक्स लग जाएगा। जो ऊपर होगा उस पर 15% लगेगा, तो भाई अजीब सी प्राइस हो जाएगी। उस समय कंपनी सिर्फ टॉप मॉडल लाएगी, फिर वो सारे चैलेंजेस होंगे और बड़ी हंसी सी भी आएगी आपको। ये देखेंगे इनका प्लेटफॉर्म जो कि BYD का प्लेटफॉर्म 3.0 है, कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। सारे आप देखेंगे ऑल व्हील ड्राइव के सिस्टम भी आते हैं इनके बड़े बड़े SUVs के अंदर। और कुछ यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन है जिसमें आपको उसका कंट्रोलर वो सारी चीज़ें ना, और लिक्विड कूल रहेगा सारा। यहाँ पर इनकी ब्लेड बैटरी जिसका भाई टेस्ला मोटर्स भी बिल्कुल फ़ैन है। एलॉन मस्क भाई ऑर्डर दे रहा है इनको कि हमारे लिए बैटरी बनाओ। ये ऐसी बैटरियाँ होती है ना जो कि हाई एनर्जी डेंसिटी के साथ आती है, केमिकली देखा जाए तो बहुत स्टेबल होती है, लिथियम आयरन फॉस्फेट का इस्तेमाल करती है। उसके अलावा ये बैटरियाँ सिर्फ बैटरियाँ नहीं होती है, ये चैसी का एक पार्ट भी होती है जिससे गाड़ी हल्की बन जाती है। बहुत सारी चीज़ें। बाकी इंडिया में ये गाड़ी लॉन्च हुई है, बहुत ही रॉकेट गाड़ी है। 50-60 लाख रुपए की रेंज में अगर बजट है आप इसको ले सकते हैं। इसको भी वही फ़ायदा मिला कि मोदी सरकार का जो नया इंपोर्ट टैक्स है वो इस पर लागू हुआ, तो भाई सस्ती सी हो गई है। बाकी भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ नए वीडियोस के साथ। तो भाई गुड बाय।